राम राम। मैं पंडित एस के मिश्र। इसको अपने मुख में रख लीजिए, मात्र अपने मुख में रख लीजिए। उसके बाद आप जिसके भी सामने जाएंगे उसका आप प्रिय बन जाएंगे। एक से अधिक लोगों का वशीकरण करना हो, एक से अधिक लोगों को सम्मोहित करना हो, एक से अधिक लोगों से अपना काम निकलवाना हो, या किसी एक को ही तन मन धन से उसका संपूर्ण वशीकरण करना हो, तो यह प्रयोग जो आज का प्रयोग है अपने आप में बहुत चमत्कारिक और असरदारी प्रयोग है। एक तो जो चीज़ें बता रहा हूँ वो आपको आसानी से मिल जाएगी, और नहीं मिलेगी तो आप हमारे माध्यम से संपर्क कर लीजिएगा, आपको हमारे माध्यम से मिल जाएगा। मात्र इन चीज़ों को बस अपने मुख में रख लीजिएगा, चाहे गुटखा बना कर रख लीजिएगा, चाहे गोली बना कर रख लीजिएगा, चाहे जैसे इच्छा हो वैसे रख करके देखिएगा। चमत्कारिक अनुभूति आपको मिलेगी इस प्रयोग से। वशीकरण का अर्थ सिर्फ यही नहीं है किसी को बस में करके अपना इच्छित कार्य, अपना मनचाहा कार्य करवा लेना, बल्कि वशीकरण का अर्थ यह भी है कि किसी को बस में करके उसके बुरे ऐप को, बुरे आसेब को, उससे मुक्ति दिलाना। अगर कोई आपके बस में हो जाएगा तो आप जैसा चाहेंगे वैसा ही वो करेगा। तो सामाजिक कार्यों के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर कोई लड़का या लड़की किसी गलत लत का शिकार हो चुका है, बुरी संगत का शिकार हो चुका है, वहाँ इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इच्छित प्यार, मनचाहा प्यार पाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। किसी भी रिश्तों को बैलेंस करने के लिए आप वशीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। रिश्ता कोई भी हो सकता है, पति पत्नी का रिश्ता, प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता, माता पिता पुत्र भाई बहन, इष्ट मित्र रिश्तेदार कोई भी हो, किसी को भी अपने वशीकरण पास में, सम्मोहन पास में, आकर्षण पास में बांधने के लिए आप वशीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। मगर भूल करके भी किसी को बुरे नियत से, गलत नियत से इसका प्रयोग कदापि न करें। किसी को ब्लैकमेल करने की नियत से, चीट करने की नियत से, हानि या क्षति पहुंचाने की नियत से तो इसका कदापि प्रयोग न करें। अगर आप वशीकरण करते हैं और आपको लगता है कि आप किसी को अपने बस में नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं हो, या हो सकता है कि आपके हस्तरेखा में उसको पाने का योग नहीं हो, या हो सकता है कि आपकी कुंडली में प्रेम का योग ना हो। अतः इसके लिए आवश्यक है अपनी कुंडली, अपनी हस्तरेखा और अपनी एनर्जी हमसे रीड करवाएं और उसको बैलेंस करवाएं। इसके लिए आप हमसे व्हाट्सएप पर ही संपर्क करेंगे। अपना डेट ऑफ बर्थ का डिटेल, हस्तरेखा का फोटो कापी और अपना तुरंत का खींचा फोटो व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, तो मैं आप लोग की कुंडली को, हस्तरेखा को और एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित समाधान करूँगा, उचित सलाह दूँगा। हालांकि इसमें कुछ शुल्क भी है, अतः आवश्यकता ही हो तभी इसका प्रयोग करें। एक चीज़ मैं आग्रह करूंगा अपने तमाम भाइयों से, बहनों से, माताओं से कि हमसे संपर्क करने के लिए कदापि फ़ोन कॉल का प्रयोग ना करें, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप का प्रयोग करें। अनेकों फ़ोन कॉल आने के चलते आप लोग का फ़ोन रिसीव नहीं होता है तो आप लोग को भी कष्ट होगा। और चूँकि अपने वीडियो में मैं बार बार कहता हूँ कि आप हमसे संपर्क करने के लिए व्हाट्सएप का प्रयोग करें, और फिर भी कोई कॉल करता है तो मैं ये समझता हूँ कि वो बंदा सीरियस नहीं है, मेरे वीडियो को नहीं देखता है, इसलिए फ़ोन कॉल रिसीव नहीं होते हैं। हम चलते हैं विषय वस्तु पर। करना क्या है आपको? इस प्रयोग में दो चीज़ों की आवश्यकता है। पहला है घगर बेल, उसी को हम लोग कहते हैं देवदारू। गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा, घगर बेल या देवदारू। और दूसरा है सरसों। इन दोनों को पीस करके छोटा सा गोली बना लीजिए, या आप चाहें तो अधिक मात्रा में इसको पीस करके रख सकते हैं। और कहीं जाना हो, किसी से मिलना हो, किसी से बात करना हो, किसी को बस में करना हो, सबका प्रिय बनना हो तो अपने मुख में रख लीजिए। मात्र अपने मुख में रखना है, चबाना नहीं, वैसे मुख में रख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि चबा लेंगे तो नुकसान करेगा, नुकसान बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन आप मुख में रख करके जिसके भी सामने जाएंगे और जिससे भी आप वार्तालाप करेंगे, वह देखते ही देखते बेचैन हो जाएगा या बेचैन हो जाएगी आपसे मिलने के लिए।
हो जाएगा उसका संपूर्ण वशीकरण। वशीकरण का सबसे सरलतम प्रयोगों में से प्रयोग है। इसे युवक, युवती, स्त्री, पुरुष, बालक, बालिका कोई भी कर सकता है। एक बात और, अगर आप अपने इष्ट की प्राप्ति करना चाहते हैं, भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो अपने मुख में रख करके उनका पूजा पाठ भी करके देखिएगा, अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी। आपके सभी कार्यों में सफलता दिलाता है, सभी सिद्धियों में सफलता दिलाता है और किसी एक या अनेकों का हो जाएगा संपूर्ण वशीकरण। धन्यवाद। राम राम।